ये है पेरिस का मशहूर आईफिल टावर, बट वेट, ये चाइना में है। जो फोटोग्राफ्स आप अभी देख रहे हैं ये सभी चाइना की ही हैं। आखिर कैसे पेरिस चाइना में हो सकता है, और अगर है तो क्यों? इसके बारे में जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। 2007 के आसपास शंघाई से 2 घंटे दूर एक सिटी का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और 2007 में ये सिटी पब्लिक के लिए भी ओपन हो जाती है। चाइना की बढ़ती पॉपुलेशन और फ्यूचर में आ सकने वाली घरों की कमी को पूरा करने के लिए इस शहर का कंस्ट्रक्शन किया गया था। बिलीव मी, ये शहर कोई ट्रेडिशनल चाइनीज शहर नहीं था। इस सिटी में आपको पेरिसियन स्टाइल का आर्किटेक्चर, फाउंटेन्स, गार्डन्स और स्टैचूज देखने को मिलता था, जो आप इससे पहले सिर्फ पेरिस, फ्रांस में ही एक्सपीरियंस कर सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर द फेमस चाम-एलिज़े, वर्सा नेपच्यून फाउंटेन और आईफिल टावर भी था। इस आईफिल टावर की हाइट ओरिजिनल के कंपैरिजन में 1/3 ही थी, जिसे शहर के बीच में बनाया गया था। इन शॉर्ट, ये जगह पेरिस ही थी। इसे थोड़ा अलग फील सिर्फ जगह जगह पर लिखी हुई चाइनीज ही देती थी। घरों की कमी से बचने के लिए बनाए गए शहर को फ्रेंच स्टाइल में बनाने का रीजन अमीर लोगों को यहाँ रहने के लिए अट्रैक्ट करना था, लेकिन वो अमीर लोग यहाँ कभी आए ही नहीं। इसी वजह से यहाँ की सड़कें ज्यादातर खाली रहती हैं और भीड़-भाड़ भी देखने को नहीं मिलती। इस शहर का सबसे बिजी एरिया इसकी कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ रोज नई नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो रही हैं। 2007 में जब ये खुला था तब यहाँ लगभग 10,000 से ज्यादा लोग रह सकते थे, लेकिन 2013 तक के सिर्फ 2,000 लोगों का ही घर बन पाया। इस लो पॉपुलेशन के चलते इस शहर को उस वक्त घोस्ट टाउन भी कहा जाता था। आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेल कैसे हो गया? इस पूरे प्रोजेक्ट के फेलियर के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी इस शहर की अजीब लोकेशन। जब इस सिटी का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तब इसके डेवलपर्स ने इस शहर को ग्रामीण इलाकों के बीच में बसा दिया, जिसकी वजह से ये शहरी कनेक्शन से कट गया और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ पहुँचना मुश्किल हो गया। अमीर लोगों को फोकस करके बनाए गए इस शहर में प्रॉपर्टी के रेट्स भी काफी हाई थे। यहाँ पर ज्यादातर लोग आसपास के शहरों से इस जगह के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आते थे। ऐसी बात नहीं है कि ये जगह पूरी तरह से खाली रहती थी। कपल्स जिनकी नई नई शादी हुई है वो आईफिल टावर के सामने अपनी वेडिंग फोटोज खिंचवाने के लिए भी यहाँ आते थे, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी भीड़ देखने को मिलती थी। इस शहर के लो पॉपुलेशन के पीछे की एक वजह ये भी थी कि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे और इसका कंस्ट्रक्शन भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन 2017 में ये सब बदल गया। 2017 तक लगभग 30,000 लोग यहाँ रहने लग गए थे। आखिर इतना बड़ा बदलाव इस घोस्ट टाउन में कैसे आया? बेसिकली प्रॉपर्टी के रेट्स हाई होने की वजह से शुरुआत में यहाँ पर काफी कम लोग रहने आए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब डेवलपर्स ने प्रॉपर्टी के प्राइसेस को कम किया तो ये सिटी ग्रो होने लगी। 2013 से लेकर 2017 तक इस सिटी का मेजर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था, जिसका मतलब रहने के लिए ज्यादा अपार्टमेंट्स अवेलेबल हो गए थे। इसके साथ साथ मार्केटिंग कैंपेन्स और मीडिया कवरेज की वजह से भी ये सिटी काफी पॉपुलर हो गई थी, जिसका सीधा असर यहाँ आने वाले टूरिस्ट और प्रॉपर्टी सेल्स पर पड़ा। ये सिटी अपने यूनिक पेरिसियन थीम की वजह से जानी जाने लगी। 21 फरवरी 2022 को वुआंग एशियन मेट्रो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर लोगों की काफी अच्छी भीड़भाड़ देखी जा सकती है, जिनमें से काफी लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के कारण यहीं रहने लग गए। इस मेट्रो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन की वजह से इस जगह पर पहुंचना काफी ज्यादा आसान हो गया और इसी के साथ नजदीक और दूर दूर से लोग इस पेरिस को विजिट करने आते हैं। 都满了啊，OK，原来很少的人，前几年这里都没多少反人，这正几年六越来越多。六年左右，以前这个人很少的，现在人都多了，啊，OK 这个 OK 人入住率提高了。 OK OK， हमने इस सिटी के बारे में काफी कुछ जाना, मगर मैंने अब तक आपको इसका नाम नहीं बताया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पेरिस ऑफ द ईस्ट के नाम से फेमस इस सिटी का असली नाम है तियानडुचेन। चाइना में सिर्फ पेरिस ही नहीं, एम्स्टर्डम पुडोंग सिटी के रूप में, ऑस्ट्रिया का होलस्टेड ग्वांगडोंग सिटी के रूप में, इटली का फ्लोरेंस टियानजिन सिटी के रूप में और लंदन सुजाओ सिटी के रूप में अवेलेबल है। चाइना में कॉपी करने को बाकी देशों की तरह बुरा नहीं माना जाता। चाइनीज लोग कॉपिंग को एक आर्ट मानते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर चाइना ने इन सिटीज को कॉपी किया ही क्यों? इन सभी वेस्टर्न सिटीज को अपने देश में बनाने के पीछे चाइना के 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहले, वेस्टर्न टाइप सिटीज बनाकर डेवलपर्स अमीर लोगों को यहाँ रहने के लिए आकर्षित करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज सेंट्रल सिटी से काफी दूर होती हैं। इससे डेवलपर्स का प्रॉफिट और उस पूरे सिटी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। चाइना की यंग जनरेशन को वेस्टर्न कल्चर का फील अपने ही देश में देना इन वेस्टर्न सिटीज को बनाने के पीछे का दूसरा मेन रीजन है। यंग चाइनीज वेस्टर्न कल्चर में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और इन फेक वेस्टर्न स्टाइल घरों में रहना उन्हें गर्व फील करवाता है। अपने देश में टूरिस्ट की मात्रा को बढ़ाना इन वेस्टर्न सिटीज को बनाने का लास्ट रीजन है।